हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सिस्टम डिजाइन इंट्रोडक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? सिस्टम डिजाइन इंट्रोडक्शन। LLD एंड HLD मतलब लो लेवल डेफिनेशन और हाई लेवल डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं और समझते हैं कि हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन से। सिस्टम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर द आर्किटेक्चर ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम based on a user requirement. It defines how different components of the system will work together, achieve the desired functionally efficiently. मतलब ये बोल रहा है सिस्टम के डिजाइन करने की जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर का एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर सिस्टम पर बेस्ड है। यूजर की रिक्वायरमेंट और इसको डिफाइन हम कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट कौन सिस्टम में काम करते हैं एक साथ और इसके डिजायर को, इसके फंक्शन को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और इसके टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो रहा है इसके फंक्शन में ट्रांसलेट यूजर requirement into technical blueprint by defining system component data flow and interfunction. Second the goal is to create well-organized and efficient structure that meets the intended purpose, avoid consideration, factor like scalability, maintainability and performance. मतलब क्या बोल रहे हैं? यूजर को ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट और टेक्निकल ब्लूप्रिंट, डिफाइन सिस्टम का जो कंपोनेंट डेटा फ्लो है और इंटर फंक्शन है और उसके सर्विस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। Second point definition बोल रही है the goal is the creative, well-organized and efficient structure that meets the intended purpose, avoid consideration, factor like scalability, maintain and performance। तो हम गोल ये कर सकते हैं कि बड़े और अच्छे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में इसकी efficient structure क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम मिलकर एक पर्पस के साथ एक फैक्टर को मेंटेन कर सकते हैं, डेटा को और परफॉर्मेंस करा सकते हैं काम को एक फंक्शन। ठीक है, इसे एग्जांपल बोल रहा है कि एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम डिजाइन decided how component like the user interface, product catalog, payment, service and database interact with each other। मतलब ये बोल रहा है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं how component like the user interface, product catalog, payment, service and database को हम एक दूसरे सारे डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम डिजाइन इन SDLC। सिस्टम डिजाइन SDLC मतलब सिस्टम को डिजाइन किया गया है और SDLC द्वारा उनका सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल। SDLC का फॉर्म क्या है? सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल। इसकी डेफिनेशन बोल रही है system design life cycle without the design phase. One cannot jump to the implementation or the testing part.
डिजाइन लाइफ साइकिल को के बिना हम इसके फेस को डिजाइन नहीं कर सकते और हम एक दूसरे टास्क में जंप नहीं कर सकते, एक दूसरे टास्क की एक्सेस नहीं कर सकते, इस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है, सिस्टम डिजाइन इज द vertical step and also provide the backbone to handle exceptional accounts. Present the business logic of the software. मतलब सिस्टम डिजाइन को वर्टिकल स्टेप द्वारा आंसर प्रोवाइड किया जाता है, इसके बैकबोन को हैंडल किया जाता है, एक्सेप्शनल किया जाता है, accounts represent the business logic of the software. सेकंड बोल रहा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का डायग्राम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका डायग्राम है सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल का। इसमें फर्स्ट बोल रहा है रिक्वेस्ट एनालिटिक, सेकंड बोल रहा है सिस्टम डिजाइन, थर्ड बोल रहा है मेंटेनेंस, फोर्थ बोल रहा है इम्प्लीमेंट, फिफ्थ बोल रहा है डिप्लॉयमेंट एंड सिक्स्थ बोल रहा है टेस्टिंग। ठीक है, तो सिस्टम डिजाइन कैन बी डिवाइड इनटू टू कंप्लीमेंट पार्ट, मतलब सिस्टम डिजाइन को दो कंप्लीट पार्ट में डिजाइन किया गया है। कौन सा दो पार्ट में डिजाइन किया गया है? फर्स्ट है लो लेवल डिजाइन, सेकंड है हाई लेवल डिजाइन। ठीक है, लो लेवल डिजाइन में पढ़ेंगे डिटेल ऑफ क्लास, मॉड्यूल डिजाइन, डिफाइन लॉजिक डेटा स्ट्रक्चर, एपीआई। थर्ड फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेबिलिटी, यूजफुल फॉर डेवलपमेंट एंड इंजीनियर। ये हम पढ़ेंगे लो लेवल डिजाइन में। और हाई लेवल डिजाइन में क्या पढ़ेंगे? बिग पिक्चर आर्किटेक्चर, डिफाइन सिस्टम कंपोनेंट एंड फोकस ऑन स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीयूजेबिलिटी, यूजफुल ऑफ द आर्किटेक्चर एंड स्टेटमेंट शेड्यूल। ये हम पढ़ेंगे हाई लेवल डिजाइन में। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हाई लेवल डिजाइन क्या कह रही है? हाई लेवल डिजाइन डिफाइन द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ ए सिस्टम एंड हाउ टू मेक कंपोनेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर। इट्स प्रोवाइड बिग पिक्चर व्यू ऑफ द सिस्टम स्ट्रक्चर, सर्विस एंड डेटा फ्लो। मतलब हाई लेवल डिजाइन सिस्टम ओवरऑल आर्किटेक्चर जो होता है सिस्टम के हाउ टू मेक कंपोनेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर, प्रोवाइड सिस्टम स्ट्रक्चर और सिस्टम डेटा फ्लो को डिफाइन करें। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन मैं करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो बोलते हैं आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सर्विस एंड देयर इंटरेक्शन। सेकंड बोल रहा है फोकस ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर एंड हाई लेवल डिसीजन। थर्ड बोल रहा है यूजुअली क्रिएट बाय आर्किटेक्ट, स्टेक होल्डर एंड सीनियर डेवलपर। मतलब इसको मेजर को मॉड्यूल किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इसकी सर्विस दिया जा रहा है एंड देयर इंटरेक्शन किया जा रहा है। सेकंड बोल रहा है फोकस ऑन सिस्टम आर्किटेक्चर एंड हाई लेवल डिसीजन। मतलब सिस्टम की आर्किटेक्चर जो है उसको फोकस किया जा रहा है और उसको हाई लेवल डिसीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। थर्ड जो बोल रहा है यूजुअली क्रिएट बाय आर्किटेक्चर, स्टेक होल्डर एंड सीनियर डेवलपर। मतलब यूजुअली क्रिएट किया जा रहा है आर्किटेक्चर को, इसके स्टेक होल्डर को और सीनियर डेवलपर के रूप में इसको क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं प्रीरिक्विजिट साइड टेक्निकल नॉलेज फॉर द HLD। First, there are skill and concept usually required to perform high-level design. One जो है basic coding skill, data structure and algorithm. Second जो बोल रहा है compared to low-level design, high-level design is typically done by the more senior people who have hand-on experience on software projects. Third बोल रहा है knowledge of the role of component like the database, SQL and NoSQL, CSS and API. Fourth बोल
बोल रहा है डेप्थ अंडरस्टैंड ऑफ द फंक्शन रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। इसके बाद बोल रहा है नेटवर्क फंडामेंटल लाइक DNS प्रोटोकॉल, UDP, HTTP, वेब सॉकेट and basic protection. इसके बाद बोला मैसेज क्वाइट एंड स्विमिंग tools like Rabbit and 6.2 बोल रहा है knowledge of microservice, when a split service and how to manage depend is fault balance, load balance type algorithm। 6 जो बोल रहा है observability tools like etc system। इस कुछ टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं HLD को। कौन टॉपिक इसके आर्किटेक्चर मॉड्यूल को। फर्स्ट जो बोल रहा है सिस्टम आर्किटेक्चर ओवरव्यू, सेकंड बोल रहा है डेटा फ्लो कंपोनेंट इंटरेक्शन, थर्ड बोल रहा है टेक्नोलॉजी स्टैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ बोल रहा है मॉड्यूल रिस्पांसिबिलिटी, फिफ्थ बोल रहा है परफॉर्मेंस एंड ट्रेड ऑफर, नेक्स्ट जो बोल रहा है आर्टिफैक्ट। अब HRD कुछ वर्क यहाँ पे दिए हुए जैसे नेटफ्लिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ट्विटर दिया हुआ है, एडाप्टर दिया हुआ है, और नेक्स्ट वन क्या है नो लेयर डिजाइन की बात कर लेते हैं। इसमें नो लेयर डिजाइन डेफिनेशन में दिया है implement detail of each component system, provide the component clear detail, blueprint how module, classes and functions should be built. First they describe the internal logic, classes, method and data structure of each module. Second, converted the high-level design into the detailed implementation plan. Third, the usually created by senior developer or design before coding. ठीक है। इसके लिए जो टेक्निकल नॉलेज की हमें आवश्यकता पड़ेगी LLD के लिए, फर्स्ट जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन कॉन्सेप्ट कंपनी, फर्स्ट जो है बेसिक कोडिंग स्किल चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग C++, encapsulation, polynomial और selection जैसे टॉपिक्स को हमें स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग चाहिए। तब हम LLD को हैंडल कर पाएंगे। अब टॉपिक्स में हमें कवर करने पड़ेंगे LLD क्यों। LLD के लिए लो लेवल डिजाइन के लिए फर्स्ट कंपोनेंट मॉड्यूल ब्रेकडाउन, सेकंड डेटाबेस स्कीमा एंड स्ट्रक्चर, थर्ड API इंटरफेस डिफिनेशन, फोर्थ एरर हैंडलिंग वैलिडेशन लॉजिक, फिफ्थ डिजाइन प्ले पैटर्न और UML pseudo कोड आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक डेफिनेशन और टाइप्स और फंक्शन और फीचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है, इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ है, इंपॉर्टेंट क्लासेस हुई। तो आप लोग पढ़िए, समझिए और सीखने की कोशिश करिए। 2-4 बार पढ़ेंगे तो सीखेंगे, तब समझ में आए। अगर टॉपिक्स अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।